Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Howard Gardner's multiple intelligence theory. आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी डिटेल में इसके बारे में। देखो जितने भी आपके लर्निंग थ्योरी से कंसर्न टॉपिक हैं और जितनी भी साइकोलॉजी का पार्ट आपका रिमेनिंग है सब पे डिटेल वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे अब। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही कम टाइम में वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर हों और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो हावर्ड गार्डनर जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी, नाम से ही जाएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। दैट मीन्स इंटेलिजेंस को इन्होंने डिफाइन किया कि वो एक दायरे में सीमित नहीं है। ठीक है, तो वो कुछ टाइप्स की है, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम। हावर्ड गार्डनर, देखिए हावर्ड गार्डनर जो थे वो अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। अब किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में या डेवलपर के बारे में हम डिस्कस करते हैं या लर्निंग थ्योरीज जब हम डिस्कस करते हैं तो जिन्होंने वो थ्योरीज दी हैं तो उनके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे और क्या उनका प्रोफाइल था। तो हिज फर्स्ट आउटलाइन हिज थ्योरी इन हिज बुक 1983 में एक बुक आई थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड की इन्होंने बुक दी, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, वेयर ही सजेस्टेड दैट ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, कि आप किसी एक कैटेगरी में डिफाइन नहीं है, आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। ठीक है, तो गार्डनर का नाम जब भी आप देखेंगे तो आपके माइंड में सेकंड कीवर्ड आना चाहिए मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस और इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया। गार्डनर सजेस्टेड दैट एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। दैट्स ट्रू, कि आप कुछ भी टीच कर सकते हैं एक से ज़्यादा तरीक़ों में। ही बिलीव दैट पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, और हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग है, डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग है, तो दे ऑल आर डिफरेंट। अब हम इंटेलिजेंस थ्योरी जो उन्होंने दी है उसको डिस्कस करेंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, फर्स्ट वी हैव लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो लैंग्वेज की बात करेगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें हम जो इंटेलिजेंस आपकी म्यूजिक के लिए है, सिंगर्स हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं। बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें आप अपने बॉडी पर आपकी कमांड है, आप उसमें एथलीट हैं आप। ठीक है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस अभी सिर्फ जस्ट एक कीवर्ड्स की हेल्प से आपको बता रही हूँ, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक का मतलब होता है जो नेचर में खुद को बेटर फील करते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं वेरी इजली, आर गुड विद पीपल। इंट्रापर्सनल सेल्फ, अपने आप की बात करेंगे आप। ठीक है, देन आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बिल्कुल नाम से जाएंगे, मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं, रीजनिंग में आप अच्छे हैं। देन आपका स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसमें आप पिक्चर्स की बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट वी हैव लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो आपके लिए मैंने कीवर्ड एक लिख दिया है जिससे कि आपको उस कीवर्ड की हेल्प से समझ आए। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन यूजिंग वर्ड्स वेल। वर्ड स्मार्ट, ये कीवर्ड है, दैट इज वर्ड स्मार्ट। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं। बोथ व्हेन राइटिंग स्पीकिंग आर कंसिडर एज हैविंग अ गुड लिंग्विस्टिक स्किल्स, बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, इसमें आप वर्बल इंटेलिजेंस का पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल राइटर, लॉयर, जर्नलिस्ट, टीचर्स, दे आर वर्ड स्मार्ट। ठीक है, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स, दे कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ वेरी इजीली। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन भी साथ साथ करें अगर, टू एनहांस स्टूडेंट्स वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, टीचर मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग लर्निंग एक्टिविटीज़, कि आपको कुछ ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करनी जिससे कि वो वर्ड स्मार्ट हों। ठीक है, आपको स्कूल की अगर बात करें, क्योंकि स्कूल में ग्रोथ हमारी अच्छी खासी होती है, कि आपको ऐसे राइटिंग दिया जाता है, आप अपने वर्ड्स में लिखिए। ये सब क्यों होता है? ताकि आप वर्ड स्मार्ट बने। रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग आर्टिकल्स, असेंबली में आपको न्यूज़ लेटर्स रीड करने को मिलते हैं, स्पीकिंग पे काम होता है, तो दीज आर फॉर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड स्मार्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, मैथ स्मार्ट, keyword is here for math smart. We are good in calculation. People who are strong in logical mathematical intelligence are good in reasoning, रिकोगनाइजिंग पैटर्न्स। जैसे आप पैटर्न्स को बोलेंगे कि ऑड वन आउट, तो आप उसको ईजिली रिकोगनाइज कर लेंगे। दे कैन ईजिली इंटरप्रेट डेटा एंड एनालाइज एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स। एब्स्ट्रैक्ट ना आपका लास्ट पार्ट होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, दैट मीन्स आप मूर्त जिसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दैट मीन्स बियॉन्ड योर वर्ड्स, आप समझ पाएंगे चीज़ों को, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होंगी। तो एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे हम। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न कौन होंगे ये लोग? आपके मैथमेटिशियंस, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, दे आर गुड इन कैलकुलेशन। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो नाम से जाएंगे। देन वी हैव
स्पेशल इंटेलिजेंस पिक्चर स्मार्ट, यू आर गुड इन पिक्चर्स। आप पिक्चर्स को देख के बहुत ईजिली स्टोरी टेलिंग के वक्त जब कोई टीचर आपको कोई स्टोरी सुना रहा है उसके थ्रू आपको स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ किया आपकी लर्निंग इन्हांस करने के लिए, तो आपने अपने माइंड में एक इमेजेस बना दी। या पिक्चर स्मार्ट की अगर बात करें तो पीपल विद विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस आर गुड इन विजुअलाइजिंग थिंग। आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं चीज़ों को, एज दे आर गुड विद डायरेक्शंस एज वेल एज मैप्स, चार्ट्स, वीडियोज़, पिक्चर्स। इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट, दे आर गुड इन दीज थिंग्स। पिक्चर स्मार्ट है, आप बहुत चीज़ों को ईजिली अरेंज करेंगे। छोटे बच्चों को हम पिक्चर स्मार्ट स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए आप ब्लॉक्स देंगे जिसको वो अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हों। तो टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सा स्टूडेंट किस चीज़ में अच्छा है और आपको कैसे उसके लिए काम करना है। देन वे म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल नाम से ही है, म्यूजिक की बात कर रहे हैं आप। पीपल हु अंडरस्टैंड पैटर्न्स, राइम्स एंड साउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस। सब कोई सिंगर नहीं है, म्यूज़िक में इतनी अच्छी कमांड नहीं है, म्यूज़िक को समझ नहीं पाते इतना, तो जो इन चीज़ों में अच्छे हैं उनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, म्यूजिक स्मार्ट। क्लियर? म्यूजिशियंस आ जाएंगे, कंपोजर, सिंगर, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन इट। देन अरेंजिंग म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट इन स्कूल, हम क्यों स्कूल में म्यूजिकल कॉन्टेक्स्ट या आपका आर्ट ड्रामा कंडक्ट करवाते हैं ताकि जो भी बच्चे म्यूज़िक में अच्छे हैं वो सामने आए। ठीक है, राइम्स होती हैं छोटे बच्चों के लिए, तो कुछ बहुत अच्छे से राइम्स को करेंगे और कुछ सिर्फ एवरेज रहेंगे, तो जिससे कि टीचर पहचान पाए कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। देन वी हैव बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। देखिए ये भी आपका 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ का पार्ट है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितने भी नए कंसेप्ट हैं 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज़ में आपको दूँ जल्दी से जल्दी और समझ भी आए। ठीक है, मेन फोकस हमेशा मेरा यहाँ है कि कंसेप्ट फॉर्मेशन पे काम करें। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, अब बॉडी की बात कर रहे हैं जिसमें पीपल वो विद बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस आर सेट टू बी गुड एट बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, लाइक फिजिकल कंट्रोल, दे हैव वेरी गुड फिजिकल कंट्रोल विद ग्रेस, एक्सपर्टीज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल डांसर्स, एक्टर्स, artists, athletes, they are included in bodily kinesthetic intelligence. Clear? Next we have naturalistic intelligence. They are good with nature, touch with nature and often interested in nurturing, exploring the environment. Environment they बहुत अच्छे रहेंगे. Learning about other species and gardeners, environmentalists, farmers, they are good in it. Clear? Then we have इंटरपर्सनल पीपल स्मार्ट, आप लोगों को समझ पाएंगे अच्छे से। दीज पीपल वो हैव स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर गुड एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल। देखिए ये भी ना एक इंटेलिजेंस है। सोशल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट करवाया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। स्पेस फार्मूला करवाया था मैंने आपको 5 मिनट कंसेप्ट सीरीज में। स्पेस फार्मूला जिसमें कि थॉर्नडाइक ने दिया था सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में, प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में, ऑथेंटिसिटी के बारे में, एम्पैथी के बारे में। देन वी हैव क्लैरिटी अबाउट योर आइडियाज़। तो ऐसे ही दे आर पीपल स्मार्ट कि वो लोगों को समझ पाएंगे। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, फिलोसोफर, दे आर गुड इन विद पीपल। ओके, जैसे आपको काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो पर्सन जो काउंसलर है वो इसमें बेस्ट है अपने आप में। वो लोगों से ईजिली कन्वर्ट कर सकता है, बात निकलवा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके पॉइंट को समझ सकते हैं। किसी के पॉइंट को समझने के लिए पहले आपको गुड लिसनर होना होगा, तभी आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाएंगे, सिर्फ अकेले बोलने से नहीं होगा। क्लियर? तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डीलिंग विद पीपल स्मार्ट। देन वी हैव लास्ट इंट्रापर्सनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपको कीवर्ड या पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, साथ साथ पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 एजुकेशन के लिए, पेपर 2 साइकोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंट्रा सेल्फ स्मार्ट, खुद को समझना। भाई खुद का भी एनालिसिस आप करते हैं। वो आर स्ट्रॉन्ग इन इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, आर गुड इन बीइंग अवेयर ऑफ देयर ओन इमोशनल स्टेट. They know what they are doing, their feelings, emotions. Students with intelligence usually need to be alone with the process and create it. So writer, theorist, scientist, they are all good in intrapersonal intelligence. तो आपकी 8 टाइप की इंटेलिजेंस है, एक बार रिविजन करेंगे हम जल्दी से। तो फर्स्ट वी हैव, दिया किसने था? गार्डनर ने दिया था, हॉवर्ड गार्डनर, उनके बारे में देखा आपने। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस थे पियाजे से, एरिक एरिक्सन से एंड ब्रूनर से, ये आपको याद रखना है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जिन पियाजे, एरिक एरिक्सन एंड ब्रूनर। अब देखो जिन पियाजे, जिन्होंने, आप जैसे आपने कोई साइकोलॉजिस्ट देखा, आपको याद आना चाहिए कि उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिए। तो जिन पियाजे जिन्होंने छोटे बच्चों को इन्वेंटर्स कहा, इन्वेंशन की बात की। 4 स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर स्टेज, देन आपका प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट, देन फॉर्मल ऑपरेशनल, 4 स्टेजेस थी आपकी। एरिक एरिक्सन, इन्होंने अडल्ट लर्निंग की भी बात की, चाइल्ड लर्निंग की भी बात की। फाइन, तो इन्होंने आपकी 8 स्टेजेस दी।
ठीक है। इन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट करके ऐसे आपकी 8 सीरीज थी। ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग की बात की। तो आप जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट देखें तो आप साथ साथ देखें कि उन्होंने उनके कॉन्सेप्ट क्या थे, नंबर ऑफ स्टेजेस क्या थी। तो अब जैसे इनकी 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है अभी के लिए, इस क्लास के लिए। आगे मैं और भी डिस्कस करूँगी आपसे। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, वर्बल स्किल्स, योर रीडिंग राइटिंग स्किल्स, म्यूजिकल योर म्यूजिक स्किल्स, बॉडीली काइनेस्टिक एथलीट्स, स्पोर्ट्स में बॉडी में आप अच्छी हैं। नेचुरलिस्टिक कौन है, जो नेचर के साथ अच्छे हैं, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट। देन इंटरपर्सनल, पीपल विद पीपल स्मार्ट, लोगों को समझना, सोशली आप बहुत अच्छी हैं। इंट्रापर्सनल हियर मीन्स इंट्रा मीन्स सेल्फ स्मार्ट, खुद को समझना, खुद की फीलिंग समझना। राइटर, ठीक है, राइटर्स आपका जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं अपने बारे में या खुद को सेल्फ स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। आपको पता हो कि व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन यू हैव। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यू आर कैलकुलेशन और मैथ स्मार्ट इसका कीवर्ड है। गुड इन रीजनिंग, गुड इन कैलकुलेशन। स्पेशल इंटेलिजेंस मीन्स पिक्चर स्मार्ट, आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आई होप आपको 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस समझ आया होगा अच्छे से। फर्स्ट एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे। लिंग्विस्टिक, वर्ड स्मार्ट। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, योर वर्ड स्मार्ट, ठीक है। गुड इन रीडिंग राइटिंग, और ये PDF में शेयर करूँगी आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज मैथ स्मार्ट। देन वी हैव, ऐसे कीवर्ड से करेंगे और फिर भी आपको PDF नोट्स मिले, आपने फिर भी खुद से लिखना है। स्पेशल मीन्स पिक्चर स्मार्ट। देन वी हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक स्मार्ट, फाइन। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक स्मार्ट। नेक्स्ट वी हैव बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, देन यू आर बॉडी स्मार्ट, ठीक है, गुड विद योर बॉडी मूवमेंट्स। एक्सपर्टीज़ हैं, एथलीट्स इसमें आ जाएंगे सारे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, गार्डनर्स, दे आर नेचर स्मार्ट, दे आर गुड इन नेचरिंग, एक्सप्लोरिंग द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वी है नेचर स्मार्ट, ठीक है। नेचर स्मार्ट के बाद आता है इंटरपर्सनल पीपल स्मार्ट। इंटरपर्सनल हियर मीन्स पीपल स्मार्ट, आप लोगों के साथ अच्छे हैं, गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स। देन इंट्रापर्सनल सेल्फ स्मार्ट, फाइन। तो आई होप को क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।